पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, टिम विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ भी शामिल। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार भी अदा करेगा। अफ्रीकन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में आर्ज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बात होगी। मुज़ाकरात में अमरीका के 15 और ईरान के 10 निकात पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों ममालिक की एडवांस टीमें और सपोर्टिंग स्टाफ पहुँच चुका है। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान है और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस के अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ शामिल हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार भी अदा करेगा। फ़रीक़ैन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में आर्ज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बात होगी। मुज़ाकरात में अमरीका के 15 और ईरान के 10 निकात पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों ममालिक की एडवांस टीमें और सपोर्टिंग स्टाफ भी पहुँच गया है। आज और कल का दिन इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इसमें न सिर्फ मेज़बान बल्कि सालिस के तौर पर भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो आर्ज़ी जंगबंदी है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीरो पॉइंट पर हमारे साथ मौजूद हैं आमिर बलोच, 7th एवेन्यू पर नईम जंजुआ हमारे साथ हैं, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आमिर बलोच आपकी जानिब आएंगे। बताइएगा कि तैयारियां कैसी हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहरी इक़्तिदार में, चूँकि अब तो अमरीकी नायब सदर भी रवाना हो चुके हैं और चंद ही घंटों में उनकी आमद हो जाएगी। आज देखिए, इस वक्त अमेरिका ईरान के जो बरह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, ये पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इस वक्त इस्लामाबाद में मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और जो दोनों ममालिक के आला सतह जो वफूद हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान की हदूद में किसी भी टाइम दाखिल हो सकते हैं और आज रात तमाम जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे और कल से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात होंगे और आज कुछ जो आला सतह मुलाकातें भी होंगी आला सतह वफूद की और उस कल के जो मीटिंग है, कल के जो मुज़ाकरात है उस हवाले से एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। और इस वक्त जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से भी इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो रेड जोन एक्सटेंड किया गया था उसको भी बाकायदा तौर पर बंद कराया जा रहा है और इस वक्त जो इस्लामाबाद का डी चौक से लेकर खैबर चौक है, खैबर चौक तक पूरे इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है इस साइड पे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को भी ख़त्म करने की बात की जा रही है कि थोड़ी देर में इधर ट्रैफिक का जो दाखिला है वो भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ईरान का जो वफूद है वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। उनका जो शेड्यूल था वो तब्दील किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनका टाइम नहीं बताया गया, लेकिन वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में इनकी जो मीटिंग होंगी वो 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहाँ इनकी जो मुमकिन तौर पर खुफिया जो मुज़ाकरात की जो जगह है वो खुफिया रखी गई है फिलहाल। और जो कल जो मुज़ाकरात होंगे वो कल सुबह जो जेडी वेंस हैं जो नायब सदर भी हैं अमेरिका के, वो कल सुबह 4 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस वक्त अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त जो इस्लामाबाद की तैयारी की बात की जो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलास भी हुए और जुम्मा से पहले भी इजलास हुए और जुम्मा के बाद भी इजलास हुए, जिसमें मुख्तलिफ जो कल के मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बात भी हुई है। और इसके अलावा जो कबीना है, कबीना के जो लोग थे उनमें से भी डिसाइड किया गया कि कल के जो मुज़ाकरात हैं उनमें कौन कौन पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी के साथ साथ सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है। और जो गुज़श्ता 40 रोज़ से जो जंग थी ईरान और अमेरिका की, उसको उस चीज़ फायर कराने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और इस वक्त
आलमी सतह पर थैंक यू पाकिस्तान का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड किया जा रहा है। और जो आलमी सतह पर जो मुबस्सरीन हैं, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान को खूब पजीराई मिल रही है। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम खास तौर पर लिया जा रहा है कि उनकी कोशिशों से ये जो खित्ता है, खित्ते में अमन की जो कोशिश है, उनकी वजह से ही मुमकिन हो सकी है। और जो इसके अलावा जो साथ दीगर ममालिक है, ख़ासतौर पर जो भारत है, भारत के जो ख़ासतौर पर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी जानिब से भी अपनी हुकूमत को ट्रोल किया जा रहा है। और पाकिस्तान की उनकी जानिब से भी तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान ने खित्ते को आग से बचाने की भरपूर कोशिश की है। और कल ये मुज़ाकरात होने हैं, और ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें ईरान की जानिब से स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा और इधर जो एम्बेसडर है वो इनको ज्वाइन करेंगे ईरान की जानिब से। और इसके साथ साथ जो अमेरिका की जानिब से जो 3 रुकनी जो मुज़ाकराती टीम है वो सुबह पहुंचेगी। और जो उनकी जो सरबराही है और जो क़यादत वो कर रहे हैं वो JD वैंस है, जो नायब सदर भी हैं। और वो कल पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात होंगे और मुमकिन तौर पर आगे का जो लय अमल है वो तैयार किया जाएगा। जी, आइंदा का लाइमल तैयार किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, 0 पॉइंट पर मौजूद है नईम जंजुआ। नईम, आप बताइएगा कैसी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? बड़ी बैठक है और अमेरिका और ईरान के वफूद जो हैं वो इसमें आने थे। और इसी वजह से जो है वो गुज़िस्ता 4 रोज़ से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। जो इदारे हैं, मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी तरफ से तैयारियाँ की जा रही थी। वफाकी पुलिस ने जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। साथ साथ हमें फ़ौज के भी जवान जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार जो सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, जो पुलिस एहलकार, उनको तैनात किया गया है मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर। इसी तरह जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी जामिया तश्कील दिया गया और डाइवर्शंस लगाई गई हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। वहाँ पे जो है आमदोरफ्त अभी नहीं है। जिस तरह रेड जोन है, रेड जोन में गुज़िस्ता रोज़ ही कह दिया था कि सरकारी गाड़ियों के अलावा जो है वो दूसरी गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं होगी। जिना एवेन्यू जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। और इसी तरह सरीना के पास से जो रेड जोन का रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। एक रास्ता जो है वो वफूद के लिए रखा गया है। आज सुबह से ही जो वफूद हैं अमेरिका के और जो ईरान के जो वफूद थे, जो डेलीगेशन थे, यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। और इन्हीं सड़कों पे जहाँ पे डाइवर्शन लगाई गई है, यहाँ से वो गुजरे हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले भी एक वफ्द जो है उसकी यहाँ से गुजर ठीक है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर इंतजामात भी बखूबी किए गए हैं। आप साथ ही मौजूद रहिएगा नईम जंजुआ। कामरान, आपकी जानिब आना चाहूँगा। पाकिस्तान और इस्लामाबाद खुसूसी तौर पर मरकज़ निगाह है इस वक्त पूरी दुनिया में, और डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, चूँकि पाकिस्तान ना सिर्फ मेज़बान है बल्कि मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहा है। किस हद तक जो है वो पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इतना मुश्किल प्रोसेस, और डेफिनेटली दोनों फरीकैन को साथ लेकर चलना, मैनेज करना? जी बिल्कुल, देखिए आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का जो मरकज़ और महवर है वो इस्लामाबाद है। और अभी जैसे हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है उनमें से एक ट्रेंड जो है वो इस्लामाबाद पीस टॉक्स के नाम से ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त टॉप कर रहा है। तो पूरी दुनिया में जो है ये देखा जा रहा है, तवज्जो का मरकज़ है। और उसकी वजह यह है कि ये एक लैंडमार्क ओकेजन है जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये वो पीस टॉक्स हैं जो जिसमें दुनिया की बड़ी ताकत जो है वो भी इन्वॉल्व है। और एक पूरे खित्ते का ही नहीं बल्कि एक आलमी अमन के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। एक मुज़ाकराती मेज सजाई गई है। उस मुज़ाकराती मेज पर जो मुतहर्रिब ग्रुप थे उनको लाने के लिए जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें थी वो कामयाब हुई, जिसके नतीजे में फिर ये मौका आया है कि इस वक्त जो अमरीकी वफ्द है जिसकी के सरबराही JD वैंस कर रहे हैं, वो सरबराह जो हैं आपसे कुछ देर पहले अपने खुसूसी तैयारे में रवाना हुए हैं। वो अमेरिका से चल पड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे आप सबका।